हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और हिंदी का पढ़ेंगे पूरा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको इससे बाहर आपको नहीं आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम देने जाइएगा ना तो मुस्कुराते आइएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं फर्स्ट चैप्टर का, देखते हैं क्या है आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में अच्छा से समझते हैं। एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विद्या है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा निबंध है। क्या है? निबंध है। 2 नंबर देखिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ये तो कोई भी बता देगा, बकलोलवा से लेकर बकलोलिया तक भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए आगे देखिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ये आपको देखना है। चलिए अगला देखिए कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश महू में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब आगे आते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? दलित परिवार में। चलिए अगला देखिए कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। ये आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहाँ से लंदन गए, ठीक है। तो बड़ौदा नरेश के, ठीक है, प्रोत्साहन राशि पर वहाँ कहाँ गए? न्यूयॉर्क और, ठीक है, लंदन गए। अगला देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे, ठीक है। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। ये भी क्वेश्चन आपके पूछ देगा कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कितने थे। तो 3, और तीनों का नाम तो दे दिया है, ठीक है। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भूगोल का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका थी। तो भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। अगर आपको वीडियो साफ से दिखाई ना दे रहा होगा तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। क्वालिटी को क्या करिए, बढ़ा लीजिएगा तो आपको साफ से अच्छा से दिखाई दे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ, ठीक है। तो दिसंबर 1956 में, या कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। चलिए द कास्ट इन इंडिया VVI क्वेश्चन है कि लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर, बहुत आसान है। अगले देखिए कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी है, ठीक है। ये सबको देखना पड़ेगा, ये सबको याद करना होगा। अगला देखिए कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर जी है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। चलिए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है। तो 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। चलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अंबेडकर के किस भाषा से लिया गया है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिया गया है। इसमें कोई दिक्कत है। चलिए अगला देखिए कि बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था। लाला सिंह यादव ने किया था। VVI क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो जाति प्रथा है, ठीक है। क्यों जाति प्रथा है? जाति प्रथा लिखा गया है तो जाति प्रथा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। देखिए जाति जो प्रथा है स्वाभाविक मतलब अपना भी है, स्व माने अपना, ठीक है। कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक है। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। चलिए कहते हैं कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। तो भीमराव अंबेडकर जी को छोड़कर कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। चलिए आगे आते हैं कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है। जाति प्रथा, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्य कुशलता के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इस समय कोई क्वेश्चन में जान पहचान नहीं है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर। सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए। तो दूध पानी की,
मिश्रण जैसा, ठीक है। अगर सच्चे लोकतंत्र में एक ऐसी भाईचारा होना चाहिए तो दूध पानी की तरह, यानी दूध और पानी की तरह एक साथ मिल जाना चाहिए, वैसा भाईचारा होना चाहिए। चलिए आगे अगला चैप्टर के बारे में समझते हैं। पूरा इस चैप्टर से 20 के दांत की कहानी से, इससे भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं कि 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है, तो यह कहानी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। आगे देखिए 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी है। इस सबको आपको देखिए भूगोल लेखा उड़ा देते होइएगा, इसमें कुछ जान पहचान नहीं है। अगला देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के बदरघाट में होगा। कहाँ, बदरघाट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है बदलघाट, बदल गई गनवाना है, आप लोग जान गए होइएगा, ठीक है। क्या, तो बदल नहीं होगा, बदरघाट में होगा, बदरघाट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए आगे आते हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी, तो पटना के कॉलेजिएट स्कूल से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, बहुआ लेखा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय से नलिन बिलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था, तो पटना विश्वविद्यालय से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी क्या है, इस याद कीजिएगा, याद करने वाला है, ठीक है। 20 के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है, पड़ोसियों से मांगा गया है कि आपका सहायता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 के दांत कहानी किसके अनेक अंत विरोधियों का उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग के, ठीक है। इसमें कुछ इधर भूगोल का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है भूगोल का कि सेन साहब की कार किस रंग की थी, तो बकलोलिया बता देगा, चाहे बकलोलो बता देगा, काले रंग की, ठीक है। चलिए सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी, तो 7,500 रुपया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेन साहब के यहाँ गिरधरलाल क्या था, तो किरानी था, बीबीआई क्वेश्चन है। चलिए सेन साहब के बेटे का नाम क्या था, तो कासू था, खोखा था, दोनों था, दोनों ऑप्शन में दोनों रह सकता है, ठीक है। कासू भी खोखा भी, तो क्या बेटा है, सेन साहब के, ठीक है। चलिए आगे यही है, बात समझिए आप कि सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी, 5 गो, ठीक है, 5 गो पुत्रियाँ थी, ठीक है। चलिए सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। चलिए बीबीआई क्वेश्चन ही पूछता है, देख लीजिएगा। गढ़ के बनाए सभी मामलों में कौन अपवाद था, तो कासू या खोखा, दोनों में कोई ऑप्शन नहीं है। अपवाद था बकलोलवा, किचो फोड़ फाड़ कर देता था, ठीक है, बिना मतलब के। एगो बेटा था, तो एगो बेटा जानवर का सुधरता नहीं है। आगे आते हैं, सेन साहब अपनी पुत्रियों को क्या मानते थे, कठपुतली। ऐसा बकलोलवा है, बेटा को ज़्यादा मानता था, बेटी को कठपुतली मानता था, दे बकलोलवा, देखो। आगे आते हैं, मदन किसका पुत्र था, तो मदन गिरधरलाल का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। अगला देखिए कि मदन ने किसका कितने दांत तोड़ दिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए, तो 2। ये तो कोई भी बता देगा, कहानी सुनी हुई है, फोड़ दीजिएगा क्वेश्चन। एक बार आप लोग सुन लीजिएगा ना, तो बहुत फायदा करेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में इससे तो बाहर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, गाते हुए कि मदन और कासू के बीच किस खेल के लेकर विवाद था, तो बोलिए लट्टू के खेल के लिए। चलिए आगे आते हैं, सेन साहब के ड्राइवर ने किसे धक्का दिया, तो मदन को, कार को गया छूने, तो धक्का दे दिया कि छुओ नहीं, ठीक है। आगे आते हैं, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में दर्शाया गया है, तो 20 के दांत में, ठीक है। आगे आते हैं, आगे भूगोल का क्वेश्चन है, आगे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे ही लड़के, लड़की लिए लिखा गया है कि लड़के होगा, ठीक है। आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, किसने कहा था, तो सेन साहब ने कहा था। अपना बेटा का ना कहेगा, पड़ोसी के बेटा के कहता था ये, ठीक है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, मार खाना, ये से जाता था उन्हें से मार खाता था पिताजी से, ठीक है। कोई बात पर पिटाता था, कोई बात पर, दे चमेटा, दे अथी चलता था। आगे आते हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पाँचों किसकी बहनें थी, तो ये बकलोलवा के, खोखा के, ठीक है। आगे आते हैं, खोखा के दांत किसने तोड़ा था, तो मदन ने। किसने तोड़ा था, तो मदन ने। चलिए आगे, चलिए तो खोखा के दांत किसने तोड़ा था, मदन ने, आप लोग भी बता दिए होइएगा। चलिए आगे, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा या कासू, कासू भी रह सकता है। कासू जो है, खोखा जो है, दोनों एक के नाम है बकलोलवा के। किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो खोखा के अनुसार, ठीक है। आगे आते हैं,
मैं तो खोखा का इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? तो सेन साहब के, बाबू के, यानी उनके पिताजी के। चलिए, सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी, सुशील थी बेचारी, झगड़ौनी गौरी नहीं थी, ठीक है, बहुत सुशील थी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सुशील, ठीक है। चलिए आगे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको देखिए आप लोग, इससे बाहर आपको नहीं क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस चैप्टर दोनों से, इससे बाहर नहीं आएगा। अब आते हैं अगला चैप्टर के लिए, अगला वीडियो होगी। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।